नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस खास पॉलिटिकल डिबेट पॉडकास्ट में, जहां हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जो चुनाव के वक्त सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन जाता है। मुद्दा है, क्या भारत में चुनाव सिर्फ विकास के मुद्दों पर होना चाहिए या फिर जाति, धर्म और पहचान की राजनीति, जो कि आज भी चुनावों को प्रभावित करती है। जनता की सबसे बड़ी समस्या रोजगार, शिक्षा, बेरोजगारी और स्वास्थ्य है, तो हमेशा चुनावी मुद्दे के वक्त सबसे ज्यादा जाति और धर्म को महत्व क्यों दिया जाता है? क्योंकि भारत में जाति और धर्म सिर्फ चुनावी मुद्दे नहीं होते, ये कई बार लोगों की सामाजिक पहचान और वास्तविक समस्या से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि इनको विकास के हिसाब से भी जुड़ना चाहिए। अगर किसी समुदाय को लगता है कि उसकी सत्ता में उसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो क्या उसके अपनी जाति और समुदाय को मद्देनजर रखते हुए उसका वोट डालना गलत है क्या? गलत नहीं है। प्रतिनिधित्व लोकतंत्र का एक हिस्सा है, लेकिन हाँ, मैं ये कहना चाहूंगी कि प्रतिनिधित्व काफी है, क्योंकि जो हमने नेता चुना है, प्रतिनिधित्व उसके काम और उसकी नीतियों का भी हिसाब होना बेहद जरूरी है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर कोई नेता आपकी जाति का है, लेकिन उसने आपके क्षेत्र में कोई भी खास कार्य नहीं किया है, तो क्या उसे जाति के आधार पर दोबारा वोट देना चाहिए? जी, मेरे ख्याल से जाति के आधार पर वोट देना उचित नहीं होगा। नेता की कभी कभार पहचान भी महत्वपूर्ण रखती है, उसकी परफॉर्मेंस और कभी कभार जनता के प्रति उनकी जवाबदेही भी देखनी होती है। राइट। लेकिन क्या सिर्फ विकास को वोट का एकमात्र आधार मानना सही है? ऐसा हो सकता है किसी क्षेत्र में सड़कें सही हो, सारी व्यवस्था सही हो, लेकिन उस क्षेत्र में किसी समुदाय के साथ भेदभाव किया जा रहा हो, तो क्या? नहीं, गलत है। विकास सिर्फ सड़क या इमारत बनने से नहीं है, बल्कि विकास है समान शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार, साथ ही सामाजिक न्याय, ये सभी विकास का हिस्सा है। जी, क्या आपको लगता है कि राजनीतिक पार्टियां धर्म और जाति जैसे मुद्दों को उठाकर उनको चुनावी मुद्दा बनाती हैं और फिर उसका ध्रुवीकरण करती हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं है। मैं मान भी सकती हूँ इस बात को, हो भी सकता है, क्योंकि इसमें जनता का भी काम होता है। पार्टी सिर्फ उन्हीं मुद्दों को उठाती है जो जनता की फीलिंग्स के साथ जुड़े रहते हैं, लेकिन वोटर्स की भी भूमिका होती है इसमें। वोटर्स का भी काम होता है कि वो सिर्फ फीलिंग्स के साथ ना जुड़े, वो राजनीतिक से काम का जवाब भी पूछ सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ आते हैं, जिस टाइम पर वोट हो रहे होते हैं, हमारे यहाँ मंत्री लोग आते हैं, नेता लोग आते हैं, और वो कई तरीके के वादे करते हैं। अगर उस टाइम पर उनसे काम के जवाब पूछे जाएं, तो शायद हमारा जो राजनीतिक नजरिया जो है वो थोड़ा उस काम पर फोकस देगा। अगर कोई नेता धर्म की राजनीति की बात करता है, साथ ही विकास पर भी बात करता है, तो क्या वोटर्स को सिर्फ उसकी धार्मिक राजनीति की वजह से उसे रिजेक्ट कर देना चाहिए? देखिए, वोटर्स को पहले उसके पूरे रिकॉर्ड चेक करने चाहिए। जो नेता रहा है अपने टाइम में, उसने अपने टाइम में कितने विकास के काम किए हैं, उसकी पॉलिसीज क्या थी, क्योंकि हम किसी एक मुद्दे पर फैसला नहीं कर सकते, ना ही वोट दे सकते। जी, तो ये थी आज की हमारी अहम चर्चा, और मिलते हैं अगली चर्चा पर। ऐसे ही अनेक मुद्दों पर चर्चाएं और पॉडकास्ट हम लाते रहेंगे। तब तक आप देखते रहें प्लानेट न्यूज इंडिया, हर खबर सच के साथ। जय हिंद, जय भारत।